आपको ये जो विश की जो क्लास दे रहा हूँ, अब ये तो पक्का है कि हमारी जो माइंड सेट है उसमें टैबलेट और इंजेक्शन बना हुआ है। तो एलोपैथी का प्रभाव तो है ही आयुर्वेद वालों पर भी, लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो ये प्रभाव खत्म हो जाता है। सब्जी भी औषधि है। अब इतनी सब्जियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी सब्जियों में जो सबसे बड़ी मेडिकेटेड सब्जियां है, वेजिटेबल है, वो है चौलाई। और गर्मियों में चौलाई की खेती इतनी आसानी से होती है। आप आज चौलाई लगा दीजिए, 24-25 दिन में आपको बड़ी बढ़िया इसकी पैदावार हो जाती है। चौलाई की सब्जी, इसको पहले उबाल लें कुकर में थोड़ा नमक डाल के, और फिर इसको आप छौंक लगाएं घी के साथ में। घी में थोड़ा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा सौंठ वगैरह डाल के, थोड़ी राई डाल दें, सरसों भी डाल दें, और इसको डाल दें चौलाई को पीस पीस करके, काट काट के आपने उसे उबाल लिया। और अब ये जो उबली हुई है इसको मिला करके रख दें, और इसको चावल उबालें ज़्यादा पानी डाल के। तो उस चावल के माड़ को हटाइए नहीं, निकालिए नहीं, निथारिए नहीं चावल को। उस चावल के माड़ के साथ में जो चावल है उसके साथ में ये चौलाई की सब्जी जो व्यक्ति खा ले, ये तो कह रहे हैं आचार्य तो तक्षकेणपि, भाई तक्षक से बड़ा तो कोई सांप नहीं हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आता है कि परीक्षित राजा को तक्षक ने शाप दिया था कि मैं 7वें दिन तुम्हें काट लूंगा, मतलब कोई बचा नहीं पाया। तो यहां पर ये एक एनोलॉजी है, ये एक सिमिली है कि तक्षक का काटा बच नहीं सकता। मतलब वो तक ऐसा बड़ा नाग का विष भी चौलाई की सब्जी चावल के माड़ के संग खाने वाले को का बुरा असर नहीं कर सकती। और ये सच है। मैंने इतने सारे केसेस जहां पर आम विष होता है, स्पेशली आमवात में, भाई आम तो विष से ही कम तो है नहीं, उसमें भी चौलाई की सब्जी का बड़ा बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो लोग बस टोमेटो और पोटैटो, आलू खा रहे हैं। अब आलू उसमें मिल रहा है आपको, डोसे में आलू, मसाला डोसा, घर में आलू। और बुरा हाल तो ये है कि जो भी है वो आलू की सब्जी के बिना, तो झोल की सब्जी रसीली तो आलू की, सूखी सब्जी तो आलू की। भाई साहब आलू से थोड़ा बचिए और थोड़ा अपने आप को शिफ्ट करिए, प्रोग्रामिंग चेंज करिए दिमाग की, और आप यदि करवा दें अपने पेशेंट्स को तो इससे बड़ा आप काम नहीं करेंगे, आपकी दवाएं बढ़िया काम करेंगी। अब आपकी जो जितनी भी मेडिसिन हैं, आपकी रसौषधि हैं, वो काम करती हैं, एंटीटॉक्सिन प्रभाव है, जैसे सूत शेकर है। अब सूत शेकर में शुद्धम सूतम मृतम स्वर्णम टंकणम वत्सनावकम, टंकण पड़ा हुआ है जो एंटीडोट है। पर चौलाई में इतना एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो बॉडी के डिके को रोके, और पॉइजन क्या करता है, डिके को बढ़ाता है। तो ये एक्चुअल में बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट है नेगेटिव टू इनटू पॉजिटिव का। तो कोशिश ये कराइए कि अपने पेशेंट्स को आप जब भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें तो कंपल्सरली उसको बोल दीजिए कि चौलाई की सब्जी ले आए, एमरंथस जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। कर्नाटक में अपने यहाँ तो उसको हरिवे सोप्पू बोलते हैं। और हरिवे सोप्पू को आप ज़रूर, मतलब चौलाई को आप ज़रूर, एमरंथस को अपने प्रैक्टिस में लेके आइए। इसको बाकायदा ओपनली बोलिए कि ये आप ये खाएंगे तभी आपको दवाई का फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ एक वो आता था जब मैं छोटा था, तो फर्रुखाबाद शहर में एक मूंगफली बेचने वाला, वो कहता था मूंगफली इनाम और मसाले का है दाम। तो एक्चुअल में ये जो दवाई है ये मूंगफली है, और मसाला जो है वो चौलाई है। मतलब चौलाई के साथ में वो दवा खाएंगे तो उसका असर होगा। विष सिर्फ यहाँ पर वो सांप के विष की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी तरह का जो विष आजकल जैसे जा रहा है बिकॉज ऑफ रॉन्ग फूड, पेस्टिसाइड्स हैं। अब चौलाई में ही पेस्टिसाइड हो तो उसके लिए क्या करेंगे पता नहीं, आजकल तो सब जगह मिला हुआ है। लेकिन हाँ, आप ऑर्गेनिक ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह ग्रो हो जाती है बड़ी आसानी से। और अच्छा मज़ेदार बात क्या है, ऑल ओवर इंडिया ग्रो करती है चौलाई, नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट एवरीवेयर। तो इसको खिलाइए, और चाहे वो फूड की वजह से पॉइजनिंग हो, या किसी ने दे दिया हो पॉइजन, या किसी एनिमल इंसेक्ट बाइट का पॉइजन हो, सभी में इसका रिजल्ट बहुत उत्तम है। थैंक यू सो मच।